हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने नॉलेजेबल टेम्पल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। जैसे इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कितने एमसीक्यूज का सही आंसर कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे न्यू वीडियोस आपके लिए बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के अनुसार इसे किस नाम से जाना जाएगा? ए. भारतीय न्याय संहिता, बी. भारतीय नागरिक संहिता, सी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आंसर है आपका ए. भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसे हम BEA के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसे हम शॉर्ट में BNSS के नाम से जानते हैं, जिसने किसकी जगह ली है? CRPC की जगह ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNS की धारा 1 के अनुसार इसे किस तारीख से लागू किया गया है? ए. 1 जुलाई 2024, बी. उस तारीख को जो केंद्र सरकार तय करे, सी. केंद्र सरकार के द्वारा, डी. 1 जुलाई 2023 से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी. उस तारीख को जो केंद्र सरकार तय करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य व लोप के लिए दंडनीय होगा, जैसे वह भारत के भीतर किया गया हो। ए. सेक्शन 1 सब क्लॉज 3, बी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, सी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 5, डी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन ए सब क्लॉज 3, जिसे हम आईपीसी में कहाँ पे पढ़ते थे? तो जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNS की कौन सी धारा भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया कार्य भारत में ही किया गया माना जाएगा के संबंध में प्रावधान करती है? ए. सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 का ए, बी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 का बी, सी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 5, डी. ए एंड सी दोनों। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका डी. ए एंड सी दोनों। मतलब सब क्लॉज 1 सेक्शन 1 का सब क्लॉज 5 का ए भी इसकी बात करता है, और वहीं अगर हम बात करें तो सब क्लॉज 1 के 5 के ए में ही ये दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि हम आईपीसी में किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे, तो इससे हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BNS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. BNS भारत के किसी भी भाग में प्रत्येक व्यक्ति पर संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए लागू होता है। बी. BNS भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भारत के भीतर और बाहर किए गए किसी भी अपराध पर लागू होता है। सी. भारत के बाहर किया गया प्रत्येक ऐसा कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो BNS के अंतर्गत दंडनीय होता। डी. उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी. उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, BNS की कौन सी धारा अतिरिक्त क्षेत्रीय संहिता का अधिकार प्रदान करती है? ए. सेक्शन 3 एंड 4, बी. सेक्शन 1 का सब क्लॉज 4, सी. सेक्शन 1 सब क्लॉज 5, डी. बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो है ए. सेक्शन 3 एंड 4। क्वेश्चन है, BNS भारत के लेकिन भारत के बाहर स्थित किन साधनों पर लागू होता है? ए. रजिस्ट्रीकृत पोत, बी. रजिस्ट्रीकृत विमान, सी. कंप्यूटर, डी. उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी. उपरोक्त सभी पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवाहन विभाग का क्षेत्र अधिकार इस संहिता तक विस्तारित नहीं है। ए. खुले समुद्र में भारतीय जहाजों पर किए गए अपराध पर, बी. भारतीय प्रादेशिक जल में विदेशी व्यापारिक जहाजों पर किए गए अपराध पर, सी. भारतीय प्रादेशिक जल में विदेशी युद्ध पोतों पर किए गए अपराध पर, डी. उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका सी. भारतीय प्रादेशिक जल में विदेशी युद्धपोतों पर किए गए अपराध पर जो है ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो है, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय न्याय संहिता लागू होती है? ए. भारत में अपराध करने वाला कोई विदेशी पर,
बी जापान के क्षेत्र में उड़ रहे भारतीय विमान पर किया गया अपराध पर, सी भारत के प्रादेशिक जल में अपराध करने वाले कोई विदेशी पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी पर ये लागू होती है। नेक्स्ट, ए एक स्पेनिश नागरिक है जो पेरिस में रह रहा था, ने एक अपराध के लिए उकसाया जो परिणाम स्वरूप भारत में किया गया। क्या उसे अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? ए वह उत्तरदायी है क्योंकि वह अपराध भारत में किया गया था। बी वह उत्तरदायी है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता अतिरिक्त क्षेत्रीय कृत्यों पर भी लागू होती है। सी उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अपराध विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया गया। डी उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उकसावा भारतीय क्षेत्र में नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो है ए, वह उत्तरदायी है क्योंकि अपराध भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो भारत का नागरिक है इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाया जाता है और तदनुसार गिरफ्तार किया जाता है। ए पर मुकदमा कहाँ चलाया जा सकेगा? ए भारत की राजधानी नई दिल्ली में, बी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, सी इंदौर में जहां वह पाया गया, डी भारत में किसी भी स्थान पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी, इंदौर में जहां वह पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध क्या है? ए मूलतः एक अनैतिक कार्य, बी कोई गैर कानूनी कार्य, सी मूलतः सामाजिक रूप से निंदनीय कार्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो सही है वो है बी, कोई गैर कानूनी कार्य। भारतीय न्याय संहिता किन पर लागू नहीं होती है? ए भारत सरकार के ऑफिसरों पर, बी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर, सी सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों के अधिनियम पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो हम ये जानते हैं, ये आईपीसी में भी पढ़ा है कि उपरोक्त सभी पर ये लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर अपराध करने वाले किसी भारतीय नागरिक पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। ए उस स्थान में जहां वह पाया जाता है, बी उस स्थान पे जहां उसने अपराध किया है, सी उस स्थान पे जहां वह निवास करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए, उस स्थान पर जहां वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो है आईपीसी के सेक्शन 5 कुछ विधियों का इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना के संबंध में बात करता है को हम बीएनएस में किस सेक्शन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ए सेक्शन 1 सब क्लॉज 3, बी सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, सी सेक्शन 1 सब क्लॉज 5, डी सेक्शन 1 सब क्लॉज सी। तो इसे जो शामिल किया गया उसका आंसर सही है डी सेक्शन 1 सब क्लॉज 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इसके अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है? ए सेक्शन 1 का सब क्लॉज 2, बी सेक्शन 1 का सब क्लॉज 3, सी सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, सेक्शन 1 सब क्लॉज 5। आंसर है इसका बी सेक्शन 1 सब क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस का अध्याय 1 का सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? ए संक्षिप्त नाम लागू होना, बी प्रारंभिक, सी लागू होना, डी संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना। तो आंसर डी संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के सेक्शन 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार को बीएनएस में किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे अब हम? तो ए सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, सेक्शन 1 सब क्लॉज 3, सी सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, डी सेक्शन 1 सब क्लॉज 5। तो इसे हम पढ़ेंगे, आंसर आपका डी सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस भारत गणराज्य के कौन से वर्ष अधिनियमित हुआ है? ए 14वां वर्ष, बी 15वें वर्ष, सी 21वें वर्ष, डी 23वें वर्ष। तो आंसर है आपका 14वें वर्ष में। नेक्स्ट है आपका आईपीसी के सेक्शन 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों को दंड को बीएनएस में किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे? ए सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, बी सेक्शन 1 सब क्लॉज 3,
सी सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, डी सेक्शन 1 सब क्लॉज 5। तो इसका जो आंसर है वो है सी सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत।